प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान विषय में कुछ भौतिक विज्ञान फिजिक्स पार्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो प्यारे बच्चों, आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम जो होगा उसमें 3 पार्ट आएंगे, यानी आपके 2 पेपर होंगे। जैसे पहले एक 1.5 घंटे का होगा जिसको पार्ट 1 बोलेंगे, और दूसरा जो होगा वो पार्ट 2 होगा, 1 घंटे का होगा। उसमें सारे ऑप्शन टाइप प्रश्न होंगे। लेकिन जो पार्ट 1 होगा आपका, पार्ट 1, उसमें क्या है देखना। पार्ट 1 जो आपका है वो 30 नंबर का होगा। उसमें 10, 10 और 10 फिजिक्स के, 10 रसायन विज्ञान के, 10 जीव विज्ञान के। तो आज हम जो पहले 10 जो हैं, खंड ए के अंदर आपसे 10 नंबर जो हैं, जो फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के पूछे जाएंगे, उसमें से मैं आपको 9 प्रश्न बता रहा हूँ ऐसे जो आपको पढ़ने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध हो 4 ओम, 1 ओम। ऐसा एक हर बार आता है प्यारे बच्चों। इसमें आपका 2, 3, 6 की जगह कुछ और हो सकता है, तरीका यही होगा, या हूबहू यही देखने को आपको मिल सकता है। कई बार क्या होता है, हूबहू मिल जाता है वैसा का वैसा, और कई बार यहाँ पर प्रश्न में जो अंक है वो चेंज कर दिए जाते हैं। तरीका इसी तरीके का रहता है। आगे है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है, समझाइए। दूसरे का पार्ट ए है, और दूसरा जो पार्ट है इसका बी भाग, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है। चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का क्या उपयोग है, समझाइए। तो इस तरीके से आपको 2 और 3 नंबर के मिलाकर के 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ये प्रश्न अच्छी तरीके से याद कर लेना, बेहद इम्पोर्टेंट है। जो 9 प्रश्न मैंने आज आपको बताने हैं वो 9 के 9 आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, तो आपका 5 नंबर का जो प्रश्न आएगा वो सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 3, परिनालिका से आपका क्या अभिप्राय है। एक परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र को आरेखित कीजिए। परिनालिका के उपयोग पर प्रकाश डालिए। तो तीसरे का ए भाग ये है, दूसरा भाग है इसका फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या है, समझाइए। इस तरीके से 2 प्रश्नों को जोड़ करके 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे है 5R सिद्धांत क्या है, लिखिए। तो प्यारे बच्चों, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके सारे सिद्धांत याद कर लेना। पहले आर का क्या मतलब है, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है, पक्का पूछा जाएगा 5R सिद्धांत में से। तो ये 2 नंबर का है। आगे है प्रश्न नंबर 5 का पहला भाग, लेंस की क्षमता क्या होती है किसी लेंस की, एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो ये भी याद करना है। इसका बी पार्ट है, कोई वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य फोकस एफ तथा प्रकाशीय केंद्र ओ के मध्य स्थित है, उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति का रेखा चित्र दर्शाइए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 है, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लें, ठीक है। आगे है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, भू संपर्कन से क्या अभिप्राय है, विद्युत उपकरणों को भू संपर्कित क्यों किया जाता है। ये भी याद करना अच्छी तरीके से। प्रश्न नंबर 8 है, 8 का ए पार्ट है, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को आरेखित कीजिए। तो ये भी याद करना है। दूसरा भाग है इसका, परिनालिका से क्या अभिप्राय है, यानी जो तीसरा प्रश्न है उसका ए पार्ट जो है ऐसा का ऐसा इसके साथ मिलेगा, तो वहाँ याद हो गया तो ये याद हो जाएगा। आगे लास्ट प्रश्न है 9वां, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को वर्णित कीजिए।
ए भाग है इसका। दूसरा है विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो ये मैंने आपको 9 प्रश्न बताए हैं। आज इन 9 प्रश्नों को अगर आप याद कर लेते हो तो आपके 10 में से 5 नंबर पक्के हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इन 9 प्रश्नों को बड़े ही अच्छे तरीके से आपको याद करना है, तैयार करना है। ये इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं या 2 प्रश्नों को मिला करके भी 5 का, इनमें से किसी भी पार्ट्स को लेकर के वो 5 नंबर का प्रश्न बोर्ड की तरफ से बनाया जाएगा, बनेगा। तो क्योंकि ये जो पार्ट है अब की बार कुछ सिलेबस कट गया है, तो ये 9 प्रश्न ऐसे हैं जो पूरे पूरे चांसेस होते हैं बोर्ड के एग्जाम में आने के। धन्यवाद।